दोस्तों, हम लोग पीठासीन अधिकारी के दिशा निर्देश पढ़ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मतदान के एक दिन पूर्व रवानगी स्थल पर क्या पीठासीन अधिकारी के लिए समान दिशा निर्देश हैं। आइए इसको समझें। सबसे पहला है, मतदान के एक दिन पूर्व आपको निर्धारित समय पर पार्टियों की रवानगी स्थल पर आना है। यह सुनिश्चित करें कि आपको प्राप्त बैलेट यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट आपकी मतदेय स्थल की ही है। मतदान स्थल का नाम व नंबर तथा उसकी स्थिति एवं नियुक्ति आदेश को सावधानीपूर्वक जांच लें। पेपर सील की क्रम संख्या को चेक कर उसका नंबर नोट कर लें, क्योंकि ये पेपर सील की जानकारी हमें पीठासीन डायरी में लिख के देनी होती है दोस्तों। तो इसको एकदम ध्यान से रखें। जो पेपर सील का नंबर है, जो उसकी क्रम संख्या है, उसको नोट कर लें और उसको सावधानीपूर्वक रख लें। चुनाव अभिकर्ता प्रत्याशी के नमूना हस्ताक्षर प्राप्त कर लें, जो मतदेय स्थल पर चुनाव अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र पर किए गए। तो ये दोस्तों, जब हम लोग चुनाव कराने जाते हैं, सबसे पहले 7 बजे अभिकर्ता लोग आते हैं, तो हमें मिलान करना होगा कि जो फलाना कोई भी पार्टी का अभिकर्ता आ रहा है, तो क्या वो सही में उसको इजाज़त दी गई है, उसको परमिशन दी गई है। तो इसका हमें जाँच करके उसको फिर अभिकर्ता बनाना है, उसका नमूना हस्ताक्षर का जाँच करके दोस्तों। आप अपने पोलिंग पार्टी के साथ निर्धारित वाहन पर सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराने के पश्चात ही प्रस्थान करेंगे। अब आइए हम जानें कि निर्वाचन सामग्री जो है उसके बारे में पूरी जानकारी लें। अपने मतदान स्थल से संबंधित काउंटर से अपने बूथ की समस्त सामग्री प्राप्त कर चेकलिस्ट से मिलान करें। जैसे ईवीएम, उसमें आपके ईवीएम के साथ बीयू रहेगा, सीयू रहेगा, वीवीपैट मशीन रहेगी पूरी। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति है कि नहीं है, ये आपको ध्यान देना होगा। निर्वाचन नामावली की वर्किंग प्रति, जो आपके मतदान कर्मचारी फर्स्ट हैं उनको ये देनी होती है। निर्वाचन नामावली वर्किंग जो प्रति है, इसी पे वो काम करेंगे। तो इसको भी ध्यान से देख लें कि चिन्हित प्रति और वर्किंग प्रति दोनों है कि नहीं है। टेंडर मतपत्र, ग्रीन पेपर सेल, पेपर स्ट्रिप सेल, पिंक पेपर सेल, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग, मतदान रजिस्टर प्रारूप 7 का, अमिट स्याही, प्लास्टिक का डब्बा, ब्रास सील, एरो क्रॉस मोहर, मतदान स्लिप और प्रत्याशी की सूची प्रारूप 7A। इसका आप ध्यान से मिलान कर लें, ये सब चीज़ें हैं कि नहीं हैं, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचते हैं कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो हमें फिर दिक्कत होती है। सभी पॉइंट्स के बारे में दोस्तों मैं आपको फिर से ध्यान से बताऊंगा कि आखिर ये सब चीज़ें हैं क्या, नेक्स्ट वीडियो में जो भी ये पॉइंट्स आ रहे हैं और इसकी महत्ता क्या है हमारे चुनाव में। पॉइंट है दोस्तों, CHV सूची यदि हो, पीठासीन अधिकारी की डायरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रकार के प्रारूप एवं लिफाफे तथा साइन बोर्ड, प्रत्याशियों निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर की प्रति एवं अन्य सामग्री प्राप्त कर मिलान कर लें। अब आइए, जो महत्वपूर्ण है हमारे EVM एवं वीवीपैट से संबंधित निर्देश है, उसको जान लें। कंट्रोल यूनिट का कैंडिडेट सेक्शन अच्छी तरह से सील हो और एड्रेस टैग सही लगा हो। सभी एड्रेस टैग पर मतदान केंद्र की संख्या व नाम की जांच कर लें। EVM वीवीपैट प्राप्त करते समय सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिट पर बैलेट पेपर ठीक ढंग से लगा है। संबंधित बूथ के लिए EVM वीवीपैट के नंबरों का मिलान कर लिया जाए। फिर से वही पॉइंट है कि हम गलती से दूसरे का तो नहीं उठा के ले आ रहे हैं। अब ये देखिए, अब चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। चित्र अनुसार EVM को सूटकेस की भांति रखा जाए, जिससे मशीन में किसी भी खराबी की संभावना न हो। दोस्तों, ये जो मशीन है इसमें एग्जैक्टली फिट हो जाती है, जिससे मशीन हिलती डुलती नहीं है, इसकी ख़राब होने की संभावना कम हो जाती है। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। यह ध्यान रखा जाए कि वीवीपैट के पीछे स्थित सिलेक्शन स्विच बटन को घुमाकर परिवहन के समय क्षैतिज बेड़ा तथा मतदान के समय ऊर्ध्वाधर खड़ा रखा जाए। दोस्तों, जब हम मतदान कराएंगे तो ये जो बटन है नीचे दिख रहा है आपको गोल सा, ये हमेशा वर्टिकल होना चाहिए, खड़ा रखना चाहिए, ठीक है। और जब हम परिवहन के समय गाड़ी में रहें तो हमेशा इसे क्षैतिज पोजीशन में रखना है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। प्रत्येक बैलेट यूनिट में थंब व्हील द्वारा निर्धारित BU की संख्या सही हो। एक BU के प्रयोग के दशा में 01 तथा 2 BU की प्रयोग के दशा में प्रथम मशीन पर 01 तथा दूसरी मशीन पर 02 आदि। दोस्तों, इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है, तो तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर एक ही है तब दिक्कत हमें नहीं होती है। रवानगी स्थल पर प्रस्थान से पूर्व कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट की जांच की जा सकती है
किंतु वीवीपैट से कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए। तो आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आप वहाँ रहते हुए रवानगी स्थल पर इसको कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट की जांच अच्छे से कर लें कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद ही आप वहाँ से प्रस्थान करें। और वीवीपैट से आपको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। जांच के पश्चात पावर स्विच को ऑफ कर दें, बंद कर दें। अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो बैटरी आपकी एग्जॉस्ट हो जाएगी। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।